सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, बीपीएससी 0.3 जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में अब पेपर लीक जो हुआ था एयू ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। ये जो जून में एग्ज़ाम होने वाली थी ये जून में नहीं होगा और चयनित अभ्यर्थी को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। ये सब प्रूफ के साथ हम आज बात करने वाले। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हम पेपर लीक के मामले में जो बीपीएससी के बारे में खुलासा किया है ईओयू ने, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, बीपीएससी को नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा है जानकारी। क्या यानी बीपीएससी को पेपर लीक के मामले में 3 बार नोटिस जारी कर दिया है। अभी तक बीपीएससी मुंह नहीं कुछ बोलने के लिए नहीं चाह रहा है और कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ईओ ने बीपीएससी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले यानी शिक्षक यानी क्या करेगा, वो मामला कोर्ट में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? वो कोर्ट में लेके जाएगा। देखिए, शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले की जाँच में हो रही है देरी। अब कोर्ट के माध्यम से क्या कर जाएगा? सर्च वारंट लेने की तैयारी में ईओयू है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी के जो नोटिस जारी किया अभी तक वो कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए ये उन्हें बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये अब क्या करेंगे? ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अनुमति ले करके उसके बाद बीपीएससी के ऑफिस में जितने पदाधिकारी है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके बारे में वो जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी निकाला जाएगा। अब बीपीएससी को समझ में आ जाएगा तब क्या कर रहा था। यानी ये भी कहा जा रहा है, यानी आपका अगर जिला स्तर पर जहाँ से पेपर छप रहा था दूसरे को कैसे जानकारी थी, वहाँ से आप कैसे मतलब पेपर लीक हुआ, इसके ये सब सारी चीज़ें इसमें घोषित किया गया, इसमें नोटिस में लिखा गया। दोस्तों, ये सारा चीज़ें इसमें दिया गया है। इस मामले में क्या किया जाएगा? बिल्कुल एयू जांच करेगा और इसमें जो दोषी पाया जाएगा, मैं बिहार सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द दोषी को सजा दिया जाए और उसको जो अभ्यर्थी अच्छे हैं, बेहतरीन है, जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा से कंडक्ट एग्ज़ाम करवाई। दोस्तों, देखते हैं अब दूसरा न्यूज़। यानी बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र। यानी प्राथमिक क्या है? प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के HMBRC को दी जाएगी जिम्मेदारी। क्या दी जाएगी? स्कूलों की वो BO को दी जाएगी जिम्मेदारी की दी जाएगी। दोस्तों, यानी जितने भी बच्चे अगर बाहर के हैं वो जाति निवासी फर्जी बनवाए हैं या अगर 90 से कम है, अगर वो बहाली हो चुका है, उसकी बहाली हो चुकी है तो उसका नौकरी जाना तय है। क्योंकि आप औरंगाबाद लेटर के माध्यम से भी देख चुके थे और इसी तरीके से आज न्यूज निकला था कि दूसरे जिलों में भी कितने अभ्यर्थी यानी 14 अभ्यर्थी प्राइमरी से निकाला गया है और उसके बाद माध्यमिक में भी 14 निकाला गया है। दोस्तों, इसी तरीके से संख्या बढ़ती चली जाएगी, जल्द से जल्द उसको निकाला जा रहा है और निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप और इसमें इस एग्ज़ाम में यानी जून में जो एग्ज़ाम होने वाली थी, यही सब के कारण की वजह से ये जो जांच चल रही है, बीपीएससी का जो जांच चल रही है, इसके वजह से पेपर लीक के मामले की वजह से ये पेपर अभी होना जून में असंभव है। दोस्तों, ये जुलाई में जा सकती है और 0.4 वो अगस्त में ही कंडक्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप 0.3 में बाहर के राज्य के हैं, अगर भर दिए हैं फॉर्म तो एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है। अगर एग्ज़ाम देते हैं तो जो जेन्युइन लड़का है उसका हक और अधिकार का हनन होगा। बाद में जाकर के मेरिट बन जाता है तो उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अभी जेन्युइन अभ्यर्थी बाहर है और जो गैर फर्जी अभ्यर्थी है, फर्जी अभ्यर्थी वो नौकरी में जाकर के नौकरी कर रहा है। इसलिए आप एग्ज़ाम ना दें और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उससे गुजारिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करें।